जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयंकर बीमारियों को शांत कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति हमारे बहुत से कष्टों और दुखों को दूर कर देती है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, भगवान की स्तुति में, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वो कर पाते हैं जो हम अपनी ताकत से नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसकी सबसे सुंदरतम रचना जो है वो मानव है। और मानव योनि पाकर भी अगर हम भगवान को भूल गए तो मनुष्य जन्म हमारा निरर्थक ही गया। तो अगर हम सोचे कि चलो हम वृद्ध अवस्था में भगवान का भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो ये गलत है। हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम युवा अवस्था में शुरू कर देते हैं तो हम इस जन्म में भी उन पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं और परलोक में तो हमें फल मिलता ही मिलता है। तो एक बार जो है सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ कि मैं 16,108 रानियों में आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ। मेरे कारण आपने इंद्र से झगड़ा कर लिया, कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा दिया। आखिर मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, आखिर मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो मुझे द्वारकाधीश की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सतयुग के अंत में मायापुरी के अंदर एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा अर्चना करता था, भगवान विष्णु की आराधना करता था, सूर्य भगवान की आराधना करता था, हवन वगैरह करता था, क्योंकि वो वेदों का अच्छा ज्ञाता था। वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। उसके पुत्र कोई था नहीं। तब उसने अपनी इस पुत्री का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया और दोनों पिता और पुत्र की भांति बड़े ही प्रेम से रहने लगे। एक दिन कुशा और समिधा लेने के लिए वो हिमालय की तलहट्टी में गए। वहां सामने से एक राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर वो दोनों डर गए, भागने की सामर्थ्य उनमें नहीं रही और राक्षस ने दोनों को खा लिया। अब वो भगवान विष्णु की आराधना करते थे और सूर्य नारायण की आराधना करते थे, इसलिए भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन दोनों को सुंदर विमान में बिठाकर ले गए। लेकिन जब गुणवती को पता चला कि मेरे पति और पिता को राक्षस ने खा लिया है, वो रोने लगी, विलाप करने लगी, इतना रोई, मूर्छित हो गई। लेकिन जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने घर का कुछ सामान बेचकर अपने पिता और पति का परलौकिक कर्म करवाया। फिर वो प्रतिदिन क्या करती थी, वो भी अपने पिता और पति के अनुसार ही भगवान विष्णु की पूजा करने लग गई। एकादशी का व्रत करती, कार्तिक के महीने में प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ में उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया। एक बार कार्तिक के महीने में जब वो गंगा स्नान करने के लिए गई, उसका शरीर बहुत कमजोर था, उसे कई दिनों से बुखार भी था, तो वहीं उसके प्राण निकल गए। भगवान विष्णु ने अपना एक सुंदर विमान भेजा और उसमें बिठाकर उसे वैकुंठ लोक में बुला लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, वो गुणवती जो है वो तुम ही हो, मेरे सामने बैठी हुई हो, और तुम्हारे पिता जो देव शर्मा थे वो सत्राजित राजा हुए हैं इस युग के अंदर, यानी कि द्वापर काल के अंदर, और जो तुम्हारे पति चंद्र थे वो इस समय अक्रूर जी हैं। तुमने जो तुलसी का पेड़ मेरे मंदिर के आगे लगाया था, इसीलिए मैंने कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में लगा दिया हूँ। और दिन रात तुमने भगवान विष्णु की आराधना की थी, तुम उनका वियोग सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, तुम्हें सुंदर शरीर मिला है। तो बेटा, जो भी दिन रात भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन के अंदर कभी कोई कष्ट नहीं आता है। तो अच्छे कर्म करते रहो, परोपकार करते रहो, लेकिन भगवान को कभी मत भूलो, फिर देखना जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होगा।
तो कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।